अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साबिक नाजिम कराची नेमतुल्ला खान इंतकाल कर गए हैं। नेमतुल्ला खान काफ़ी अरसे से अलील थे। जमात इस्लामी मीडिया सेल की जानिब से बताया जा रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे। उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। उबैद शाह, बताइएगा, नेमतुल्ला खान इंतकाल कर गए हैं, काफ़ी अरसे से अलील थे, वो क्या बीमारी थी उनको? साबिक मेयर कराची नेमतुल्ला खान एडवोकेट क्लिफ्टन के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे और अब से कुछ देर कबल वो अपने मालिक हकीकी से जा मिले हैं। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक नेमतुल्ला खान बाकायदा किसी मर्ज में मुब्तला नहीं थे, तहम उनकी पीराने साली बुजुर्गी की वजह से 90 साल से ज़ायद उनकी उम्र बताई जा रही है और बुजुर्गी की वजह से उन्हें गाहे बगाहे मुख्तलिफ तकालीफ रहती थी, ब्लड प्रेशर हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो, शुगर हो। इस वजह से वो वक्फे से हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज भी रहते थे, जबकि घर में भी उनकी तीमारदारी की जाती रहती थी और वो अलील होने की वजह से जमात इस्लामी और अलखिदमत फाउंडेशन इन तमाम जिम्मेदारियों से सुबुकदोश होकर आराम कर रहे थे कि इसी दौरान उनको जब मजीद तकलीफ हुई तो उनके जो अहल खाना है उन्होंने क्लिफ्टन के निजी अस्पताल में उनको एडमिट करवाया, जहां उनका इलाज जारी था। तहम डॉक्टर्स का ये कहना है कि बुजुर्ग तबीयत होने की वजह से, काफ़ी ज़ेफ़ुल उम्र होने की वजह से वो अपने मालिक के हकीकी से जा मिले। अच्छा उबैद शाह, ये बताइएगा कि नमाज जनाजा कब अदा की जाएगी? जी बिल्कुल, इस वक्त इतला मिलते साथ ही जमात इस्लामी के जो जिम्मेदारान हैं वो क्लिफ्टन के निजी अस्पताल पहुंच गए हैं और अहल खाना से इस वक्त मशावरत जारी है और यकीनी तौर पर नेमतुल्ला खान एडवोकेट ना सिर्फ कराची बल्कि मुल्क की एक कदावर शख्सियत थी। उनकी काफ़ी खिदमात हैं कराची के लिए और मुल्क की सियासत में भी वो एक अहम मुकाम रखते थे। तो इस पर तर्जुमान जमात इस्लामी कराची का ये कहना है कि उनकी नमाज जनाजा का जो ऐलान है वो अहल खाना से मशावरत के बाद ही किया जाएगा और उनकी तदफीन के मामला भी उस पर भी मशावरत जारी है। अब से कुछ ही देर में जमात इस्लामी का जो मीडिया सेल है इस हवाले से मीडिया को आगाह करेगा। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ कराची शाहिद जतोई ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद जतोई, साबिक नाजिम कराची नेमतुल्ला खान साहब जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास कि जमात इस्लामी की जानिब से शोक का ऐलान किया गया है 3 रोज़ा? जी बिल्कुल, शोक का ऐलान किया गया है। नेमतुल्ला खान साहब जो हैं वो 2002 के बलदियाती इंतखाबात में मुंतखब हुए थे और उनके नायब नाजिम थे तारिक हसन साहब। ये उनका टेन्योर बहुत अच्छा था। कराची में तरक्याती कामों के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छा एक सुनहरी दौर गिना जाता है नेमतुल्ला खान साहब का, और कराची में सिहत और सफाई के हवाले से। और सबसे अहम बात यह है कि कराची के जो बलदियाती इदारे बहुत हद तक इंतजामी तौर पर तबाह हो चुके थे, उनको नेमतुल्ला खान ने संभाला था, इन बलदियाती इदारों को बनाया था। KMC और दीगर बलदियाती इदारों को उन्होंने बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में चलाया और ये एक बहुत बड़ा वो है। उनकी उम्र भी 90 साल से ज़्यादा थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कराची वालों के लिए एक सानिया है, बहुत बड़े दुख की बात है। शाहिद जतोई, ये बताइएगा कि नेमतुल्ला खान साहब कब से जो थे वो बीमार चल रहे थे और जो है उनका इलाज किस अस्पताल में किया जा रहा था? जी काफ़ी अरसे से वो बीमार थे और वो तकरीबन कुछ 4-5 साल से वो उनकी एक्टिविटीज़ भी ख़त्म हो गई थी और काफ़ी अरसे से बीमार थे। एक तो उनकी उम्र ज़्यादा थी और उन्होंने एक्टिविटीज़ अपनी बहुत पहले से ख़त्म कर दी थी। कभी कभी इक्का दुक्का किसी शादी में किसी नजर आ जाते थे, लेकिन गुज़श्ता 5-6 साल से वो उनकी समाजी सरगर्मियां मुअत्तल थीं, ज़्यादातर घर में रहते थे और वो बीमार ही थे। गुज़श्ता 5-6 साल से उनकी समाजी सरगर्मियां मुअत्तल थीं और वो घर में ही रहते थे, काफ़ी अरसे से बीमार थे। शाहिद जतोई, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अफसोसनाक खबर है, कराची के साबिक नाजिम नेमतुल्ला खान तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। उनके दौर में हम अगर कहा जाए कि काफ़ी तरक्याती काम हुए तो बेजना होगा।